हाँ, तो मेरे 7th क्लास के 7वीं क्लास के मेरे स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखने वाले हैं ज़ाविये का नासिफ। तो ज़ाविये का नासिफ जो है ज़ाविये को दो बराबर हिस्सों में बांट देता है। नासिफ का मतलब होता है निस्फ करने वाला, ओके। उसी को हम कहते हैं एंगल बाइसेक्टर। तो इट डिवाइड्स द एंगल इनटू टू इक्वल पार्ट्स, यानी ये एंगल को ज़ाविये को दो इक्वल पार्ट्स में बांटता है। इसके लिए सबसे पहले हमें ज़ाविया बनाना होगा, और ज़ाविया बनाने के लिए हम लोग जो है वो पट्टी का इस्तेमाल करेंगे इस तरीके से, ठीक है। इस नासिफ को बनाने के लिए मैं आप लोगों को पहले बतला देता हूँ कि इसको नासिफ को बनाने के लिए हम 3 हिंदसी आलात का इस्तेमाल करेंगे। पट्टी, उसके बाद चांदा, ठीक है, और उसके बाद प्रकार। इन तीनों आलों का या इन तीनों हिंदसी आलात का या इन तीनों ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स का हमको इस्तेमाल करना है। सबसे पहले हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं पट्टी, जिसको हम रूलर कहते हैं। तो इस रूलर की मदद से, इस पट्टी की मदद से सबसे पहले हम बनाएंगे यहाँ पर एक शुआ ज़ाविया बनाने के लिए। तो एक शुआ हमने तैयार कर ली ज़ाविया बनाने के लिए, ठीक है। अब इस शुआ के बनने के बाद हमें इस शुआ पर अपनी मर्जी से ज़ाविया तैयार करना है, ठीक है। तो वो ज़ाविया हम लोग जो है अपनी मर्जी से तैयार कर सकते हैं इस तरीके से कि हम लोग जो है इस ज़ाविये को बनाने के लिए चांदे को यहाँ पर ये जो नुक्ता दिख रहा है इस पॉइंट पर जो है हम चांदे को रखेंगे। देख लीजिए मैंने चांदे को कैसे रखा है, ठीक है। बिल्कुल चांदे का ये जो सेंटर पॉइंट है उसे मैंने इस लाइन की सीध में लिया है। ये नीचे का हिस्सा मैंने छोड़ा है क्योंकि उतना हिस्सा उसमें ज़ाहिर है इस मेरे पास के जो चांदा है इसके अंदर, ठीक है। अब मैं यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से, आप भी चाहे तो अपनी मर्ज़ी से अपने हिसाब से पैमाइश ले सकते हैं, मेज़रमेंट ले सकते हैं, ठीक है। देखो 0 की लाइन में बराबर से ये शुआ आ रही है। 0 से गिनते चले 10, 20, 30, 40, ठीक है। 40 पर मैं निशानी लगा देता हूँ यहाँ पे। तो ये 40 पर मैंने लगाई निशानी, और अब 40 दर्जे का ज़ाविया जो है मैं तैयार करने वाला हूँ पट्टी की मदद से। तो फिर से हम लोग जो है पट्टी को इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर ये हमने पट्टी ली, और पट्टी की मदद से जो है इस पॉइंट को और नुक्ते रास को मिलाते हुए ये हमारा एक ज़ाविया तैयार हो गया। अब चूँकि इस ज़ाविये की पैमाइश बच्चों हमने ली थी 40 दर्जे, तो उस पैमाइश को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 40 डिग्रीज़। अंदर नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि अंदर जो है अभी हमें हिंदसी अमल करना है, यानी ज्योमेट्रिकल ऑपरेशंस करनी है, ओके। इसलिए मैं अंदर उसकी पैमाइश को नहीं लिख रहा हूँ, मैं बाहर लिख रहा हूँ, ओके। अब ये पैमाइश लिखी जाने के बाद अब जो है बच्चों मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि किस तरह से हम ज़ाविये का नासिफ बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो ज़ाविये का नासिफ बहुत आसानी से बनाने के लिए हमें क्या करना है, ये प्रकार लेना है, ठीक है। इस प्रकार में हमें कोई भी एक फासला जो है वो फिक्स कर लेना है। कोई भी एक फासला आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपकी सहूलत के लिए या आपको दिखाई दे जाए, विजिबल हो जाए, इसके हिसाब से ये फासला एक ले रहा हूँ। ये फासला लिया मैंने। ये फासला लेने के बाद मुझे क्या करना है, प्रकार की मदद से एक शुआ से दूसरी शुआ तक जो है ऐसी एक कौस बनानी है। वो थोड़ा सा विजिबल नहीं है, मैं उसको थोड़ा गहरा बना देता हूँ, ठीक है। अब आप लोगों को दिखाई दे रहा है ये, ठीक है। इस तरह से हमने क्या किया, एक कौस तैयार किया, एक आर्क तैयार किया, ठीक है। अब ये आर्क बनाने के बाद हमें क्या करना है, जो मेजरमेंट हमने लिया था, जो माप हमने रखा था, उस मेजरमेंट को, उस नाप को हमको बदलना नहीं, बल्कि उसको सेम टू सेम जितना था उतना ही रहने देना है। अब उसके बाद देखो क्या होगा, ये प्रकार का जो पॉइंटर है उसको यहाँ रखकर मैं जो है यहाँ से एक और कौस ऐसा खींचूंगा, ठीक है। इस तरह से मैं एक कौस खींच रहा हूँ। कहाँ से कहाँ खींचा आप देखिए। ऐसे छोटा शॉर्ट भी खींच सकते हैं, और आप चाहे तो ऐसे बड़ा कौस भी इसको खींच के बना सकते हैं। तो मैंने एक कौस खींचा। कहाँ रखा था पॉइंटर, जो हमने आर्क बनाया था या जो हमने जो कौस बनाया था उस कौस के एक हिस्से पर, नीचे वाली शुआ पर। अब इस नाप को मैंने बदला नहीं है, आप देख सकते हैं। इस नाप को न बदलते हुए अब मैं जो है इस प्रकार की पॉइंट को ऊपर वाली शुआ पे रखूँगा, और रख कर क्या करना है कि जो पहले बना हुआ जो आर्क था, जो कौस था, इस कौस को मैं अब जो है वो कता करूँगा। आप लोगों को बतलाने के लिए, समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ कि इस कौस को थोड़ा सा गहरा कर लेता हूँ।
देखिए मैंने पेन से इसको गहरा कर लिया। तो ये जो कॉस पहले बना था उसको देखो इस प्रकार की मदद से मैं कता कर रहा हूँ। सभी देख सकते हैं इसको बहुत अच्छी तरह से मैंने इसको कता कर दिया। और कता करने के बाद मैं जो है थोड़ा सा उसको डार्क कर देता हूँ, आप लोगों को विजिबल हो जाए, आपको दिखाई दे जाए इसके लिए। तो मैंने इसको यहाँ से डार्क कर दिया। ठीक है, अब ये दोनों कॉसेन जहाँ पे एक दूसरे को, या ये दोनों आर्क जहाँ पे एक दूसरे को कता कर रहे हैं, उस नुक्ते पर या उस नुक्ते तकाते पर, ठीक है, उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर हमें निशानी करनी। और अब जो है हमारा जाविये का नासिफ या एंगल बाइसेक्टर बनने जा रहा है। ये देखिए इस सेंट्रल पॉइंट को और इसको मिलाते हुए यहाँ से हमको बराबर एक्यूरेटली इस तरह से खींचना है। ठीक है, और बच्चों ये हमारा तैयार हो गया एंगल बाइसेक्टर। ओके, तो समझ में आया किस तरह से बनाते हैं एंगल बाइसेक्टर। इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए, गौर से वीडियो को बार बार देखिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके।